अपनी बुराइयों पर पर्दा डालने के लिए मुख्यमंत्री का उड़न खटोला जनता का ध्यान बटाने के लिए जिले जिले के दौरे पर चले गए, मंडल मंडल दौरे पर चले गए। आजमगढ़ है, इतने बेड आईसीयू बना दीजिए, इतने बेड चाइल्ड का बना दीजिए, तीसरी लहर को रोकेंगे। मैं उसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कोई मेडिकल बनाने का काम किया आजमगढ़ में? क्या कोई अस्पताल बनाने का काम किया? यदि नहीं किया तो बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल कैसे चलेगा? मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था कि आजमगढ़ में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, आजमगढ़ में न्यूरो का डॉक्टर नहीं है, आजमगढ़ में कार्डियोलॉजी नहीं है, उसका डॉक्टर नहीं है। सरकार ने एक भी डॉक्टर साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर मंद पड़ रही है, उसकी रफ्तार सुस्त पड़ रही है, यानी कि दूसरी लहर खत्म हो रही है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी हलचल, सियासी लहर लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी तपिश राजनीतिक गलियारों में लगातार देखी जा रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जो युद्ध, जो लड़ाई समाजवादी पार्टी के का जो धड़ा है, जो उसके परिवार में हो रहा था, सपा मुखिया के परिवार में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश चल रही थी, कमोवेश लगभग अब जो चुनाव की तिथियां बिल्कुल करीब आ चुकी हैं, 8 से 10 महीने का वक्त रह गया है, तो अब वही उठापटक भारतीय जनता पार्टी में मचा हुआ है। कोई कहता है कि सीएम योगी जाएंगे, कोई कहता है कि सीएम योगी रहेंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। हालांकि अटकलें काफ़ी तेज लगाई जा रही हैं, अटकलें बड़ी तेजी से लगाई जा रही हैं कि सीएम योगी को हटाया भी जा सकता है, कोई नया नेतृत्व उत्तर प्रदेश में किसी को दिया जा सकता है नेतृत्व करने को। तो इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। चौतरफा सीएम योगी को घेरने की कोशिश हो रही है। विपक्ष तो कर ही रहा था, लेकिन अब भाजपा के अंदरूनी कलह जो हैं वो सतह पे आ गए हैं। सीएम योगी पे लगातार लोग हमलावर हैं और कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य काफ़ी नाराज़ हैं। और सुबह सुबह एक और खबर आई है कि नहीं, बाबा नहीं जाएंगे, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, और जो उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा 2022 का। मैंने पहले कहा कि सियासी हलकों में जो तपिश है उसकी गर्मी देखी जा रही है, लोग लगातार हमलावर हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा के 2 बार के विधायक रहे संग्राम यादव ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है। उनकी जमकर आलोचना की है, सरकार की नीतियों की आलोचना की है और बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। आप भी देखिए कि संग्राम यादव क्या कह रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। लगातार कोरोना काल में जिस तरह से लोगों को दर दर भटकना पड़ा, ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ दिए, दवाइयों की इतनी बड़ी कालाबाजारी हुई, ऑक्सीजन की इतनी बड़ी कालाबाजारी हुई कि ऐसा कभी लूट मची ही नहीं थी। कोई भी तड़पते हुए गया तो ब्लैक में उसको ऑक्सीजन भी मिला, ब्लैक में दवाइयाँ मिली और कोई देखने को कहीं तैयार नहीं था। सरकार नाम की संस्था अपने आप में बेकार साबित हो रही थी। अगर हम सब किसी जिम्मेदार अधिकारी को फ़ोन लगा करके कुछ उनसे मदद की बात करते थे तो असहाय महसूस करते थे, वो हमारी बातों को तवज्जो तक नहीं देते थे। और जिस तरह से दर दर ठोकरें मरीज खाए हैं, उनके परिजन खाए हैं, ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो ये सरकार पूरी तौर पर कोरोना में फेल है। और मैं विधायक और अपने क्षेत्र के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यही अतरौलिया है जहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 शैय्यायुक्त संयुक्त जिला चिकित्सालय बनाने का काम किया था और 100 मैटरनिटी विंग भी बनाने का काम किया था। पूरी फुल 100 सज्जा के साथ है, सारे बेड हैं, सारी मशीनें, सब कुछ हैं। हमारे समय में अधीक्षक थे डॉक्टर ए के मिश्रा जी, संचालित भी हो गया था, हर तरह के स्पेशल विशेषज्ञ डॉक्टर भी आ गए थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लगातार इतने बड़े अस्पताल की उपेक्षा कर रही है। हमने विधानसभा के अंदर भी कहा कि विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों की वहाँ पोस्टिंग की जाए, लेकिन सरकार पे जू नहीं रहेंगी। हमने यहाँ भी नेताओं से, उनके बीजेपी के नेताओं से कहा कि अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हो तो अतरौलिया के अस्पताल पर इंतजाम करो, डॉक्टर्स का इंतजाम करो, स्पेशली विषय विशेषज्ञ डॉक्टर का इंतजाम करो। लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में
योगी की सरकार ने मेडिकल के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में एक भी काम करने का काम नहीं किया। जब पूरी व्यवस्था चरमरा गई, मैं उससे अवगत होकर के जब मैंने 25 लाख रुपया विधायक निधि से अतरौलिया के संयुक्त जिला चिकित्सालय को देने का काम किया। मैंने पत्र लिखा जिलाधिकारी महोदय को कि आप तत्काल इस पैसे से ऑक्सीजन, इंजेक्शन, जीवन रक्षक मंगाइए। लेकिन आज आप पता कर लीजिए, महीनों हो गया मुझे पैसा दिए हुए, आज इस 25 लाख रुपए का ये कहाँ उपयोग किए, कैसे उपयोग किए, और मैंने पत्र में भी लिखा था कि मुझे अवगत कराइएगा। लेकिन आज तक सरकार या उसके प्रतिनिधि आजमगढ़ में मुझे अवगत कराने का काम नहीं किए। सरकार अपनी बुराइयों पर पर्दा डालने के लिए मुख्यमंत्री का उड़न खटोला, जनता का ध्यान बटाने के लिए जिले जिले के दौरे पर चले गए, मंडल मंडल दौरे पर चले। आजमगढ़ है, इतने बेड आईसीयू बना दीजिए, इतने बेड चाइल्ड का बना दीजिए, तीसरी लहर को रोकेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कोई मेडिकल बनाने का काम किया आजमगढ़ में? क्या कोई अस्पताल बनाने का काम किया? यदि नहीं किया तो बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल कैसे चलेगा? मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था कि आजमगढ़ में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, आजमगढ़ में न्यूरो का डॉक्टर नहीं है, आजमगढ़ में कार्डियोलॉजी नहीं है, उसका डॉक्टर नहीं है। सरकार ने एक भी डॉक्टर पोस्ट करने का काम नहीं किया। सरकार केवल पूंजीपति घरानों के लिए काम कर रही है। और देश की ऐसी मीडिया जो दुनिया में कहती थी कि भारत का डंका बज रहा है, भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया ने अपनी खुली आंखों से, भारत के लोगों ने देखा कि जिस तरह से दम तोड़े हैं लोग ऑक्सीजन के अभाव में। बड़े बड़े डॉक्टर मीडिया के सामने आके कहे कि मेरे पास बैकअप नहीं है, बहुत जल्दी का। आज लोग याद करते हैं माननीय अखिलेश यादव की सरकार को कि माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। 1972 के बाद सबसे ज्यादा MBBS की सीट बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया। चक गजरिया के अंदर बहुत बड़ा कैंसर अस्पताल बनाने का काम किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इतना बड़ा अस्पताल बनाने का काम किया। सैफई के अंदर किया, बदाऊं के अंदर किया, आजमगढ़ के अंदर किया, कन्नौज के अंदर किया, जौनपुर के अंदर किया। और भारतीय जनता पार्टी, न इसको देश से मोहब्बत है, न यहाँ के लोगों से मोहब्बत है। भारतीय जनता पार्टी मीडिया का सहारा लेकर के केवल झूठ और फरेब की राजनीति करती है। और उसी राजनीति में भोले भाली जनता को फंसा करके, जब पूरा देश अपने यहाँ लॉकडाउन कर रहा था तो वही प्रधानमंत्री दिल्ली में कहते थे कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और वही प्रधानमंत्री जाके पश्चिम बंगाल में रैलियां करते थे। ये इतना जनता को मूर्ख समझे। इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने कहा कि पंचायत के चुनाव टाल दिए जाए। हमारे शिक्षक बंधु गए हाई कोर्ट में कि हमें अगर ड्यूटी पे भेजा जाएगा तो हम संक्रमित हो जाएंगे, लेकिन सरकार ने एक भी बात नहीं मानी। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश की लोगों की जिंदगी और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। हाई कोर्ट की बातों को सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया। सरकार एक दम्भी के रूप में काम किया। सुप्रीम कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट के उस आदेश पे रोक लगवाने के लिए, शिक्षकों के आदेश पे रोक लगवाने के लिए, मतगणना पे आदेश के लिए सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, और वहां से आदेश लेकर आई। तो सरकार जानती थी जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है तो जनता को मौत के मुंह में डालने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। योगी पूरी तौर पर विफल हैं, और यहाँ की जनता का जो जनमत आया है, जो समर्थन आया है, जिस तरह से बातें चल रही हैं, आज सारी की सारी लोगों की नज़र माननीय अखिलेश यादव पर है। और वही एक ऐसे नेता हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि गांव के अंदर अस्पताल बना है। आप अपने चैनल पे दिखाइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक ग्राम सभा के अंदर 200 बेड का अस्पताल बना सकती है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बकवास करती है। भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा करती है। बताइए कौन ऐसा देश है जो आपके देश को ऑक्सीजन न दिया हो? कौन से ऐसा देश है जो भारत के साथ? लेकिन यही प्रधानमंत्री सस्ती लोकप्रियता के लिए कहते थे कि हमने फला जगह दवाइयों को भेजा, वहां भेजा, वहां भेजा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुम ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ के लोगों के जीवन रक्षक दवाइयों का इंतजाम नहीं करते हो, तुम्हें सत्ता में एक दिन भी रहने का नैतिक अधिकार खो बैठे हैं। इनको केवल इस देश की मीडिया, चैनल, कुछ ऐसे पत्रकार जो रात दिन उनका गुणगान करते हैं। तीसरी लहर का सरकार भय पैदा कर रही है। तीसरी लहर के लिए ईमानदारी से काम करे अगर ऐसा कुछ है, और मेडिकल और विशेषज्ञों की राय ले, विपक्ष को राय ले। हम तो ये कहेंगे कि सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों को विशेष सत्र बुलावे, उसमें चर्चा करे, और तब जाकर के कोई हल निकलेगा। सरकार पूरी तौर पर विफल है, फेल है।
ये संस्था पूरी तौर पर इससे जनता का विश्वास हट गया। बता तो दिए कि सरकार पूरी तौर पर विफल है, बकवास करती है, झूठ बोलती है। ये हम नहीं कहते, पूरा देश कहता है, लोग कहते हैं। सरकार के बारे में दुनिया के देशों में मीडिया में क्या चर्चा हुई, आप उठा करके अगर देखते हो तो देखिए क्या लोगों ने कहा इसके बारे में। तो ये सब बकवास है, विपक्ष को झूठा बदनाम करते आए तो ये हुई। आज हम क्यों नहीं मिले, हम सबसे क्यों नहीं हमारी राय लिए, क्यों नहीं आवश्यकताओं को पूछे। सरकार विपक्ष क्या अपने चुने हुए मंत्रिमंडल को सरकार विश्वास नहीं देती। टीम 9 के साथ बैठक करती है, टीम 11 के साथ बैठक करती है, काहे के लिए कैबिनेट है। तो सरकार को जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पर, कैबिनेट पर विश्वास नहीं है। ये टीम 9 टीम 11 बना करके जनता को गुमराह करती है। जनता में बेनकाब हो चुकी है, जनता इंतजार में है। वो देखेगा बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की लहर चल रही है। ये हम नहीं कहते, जागरूक पत्रकार भी कह रहे हैं, बुद्धिजीवी कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं, कर्मचारी कह रहे हैं, व्यापारी कह रहा है, किसान कह रहा है। इसीलिए किसान आंदोलन को दबाने की कितनी साजिश हो रही है, लेकिन वो आंदोलन दबा नहीं है। आज गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव में जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी जनता के बीच है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।